नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखा हुआ ललित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में। हमने इसके पूर्व के भागों में इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और हमने जाना कि किस प्रकार ये संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक खतरा बन चुकी है। किस प्रकार हम बौद्धिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं, किस प्रकार हम हमारी मानसिकता से जो है इस प्रकार विज्ञापनों को जोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो इतने मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं कि अगर कोई विज्ञापन जो है वो हमें इतना प्रभावित कर सकता है कि हम जब बाजार में जाते हैं तो केवल और केवल उस विज्ञापन से जुड़ी हुई बातें ही हम करते हैं। आज कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाँ, यह वस्तु जो है किसने विज्ञापित की है। हम उसकी गुणवत्ता के बारे में बात नहीं करते हैं और इसी वजह से जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा थी, हम उससे कहीं ना कहीं जो है वो दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ता हूं आज हमारे इन्हीं भागों से जुड़े हुए प्रश्नों की ओर। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जब मैं इनके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करूं तो उससे पूर्व एक बार आपको सामान्य रूप से यह बता दूं कि इससे पूर्व के भागों में हमने जाना कि किस प्रकार हम बौद्धिक गुलामी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने की वजह से विज्ञापन और उसके प्रसार के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हम अगर हमारी जिंदगी में करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं जिसका संभवतया हमारी संस्कृति का क्षरण होना हमारी संस्कृति का क्षरण हो ही जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूं आप हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जीवन में सुख से अभिप्राय क्या है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय क्या है? वर्तमान समय में सुख से अभिप्राय क्या हो गया वो हमें स्पष्ट करना है। सुख वास्तव में होता क्या है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख ही नहीं है। अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग भोग को ही सुख कहने लगे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं लेखक हमारे कि अगर आप मानसिक, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, ठीक है, और अगर आपकी जिंदगी में सूक्ष्म आराम है, सूक्ष्म आराम है, ये सारी चीजें आपकी क्या बनेगी? ये सारी चीजें आपकी बनेगी सुख। ये सुख है। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं हो, ये आपका जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर आप मानसिक रूप से किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं है, आप में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, आप सुख हैं, आप सुखी हैं। ठीक है, आपको सुख की प्राप्ति हो चुकी है। अगर आप सूक्ष्म आराम भी कर रहे हैं, वो भी आपके जीवन का सुख ही है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो सुख की परिभाषा जो है वो बदल चुकी है। वर्तमान समय में सुख की परिभाषा क्या है? केवल और केवल एक ही बात है कि उपभोग भोग ही सुख है। उपभोग भोग ही सुख है। अगर कोई भी वस्तु है, यदि हम उसका उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, वो ही सुख है। अगर कोई बहुत बड़ी और लग्जरी गाड़ी है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, वही सुख है। हमारे पास बहुत बड़ा और लग्जरी मकान है, वही सुख है। हमारे पास में आधुनिक जितने भी जो दूसरों के पास में संचार के यंत्र हैं, वो अगर हमारे पास में उसी प्रकार के संचार यंत्र है, तो हम भी क्या हैं? सुखी हैं। आगे बात समझ में? उपभोग भोग ही सुख बन चुका है। उपभोग भोग सुख को ही हम क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। उपभोग सुख को ही सुख कहते हैं। आगे बात समझ में? बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है? तो इसमें आप देखिए, जो भी हम विज्ञापन की बात करें, ठीक है, हमारे विज्ञापन जो है वो किससे संदर्भ में? आज हमारे अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन के संदर्भ में सबसे पहले, ठीक है, चाहे हमारा टूथपेस्ट हो, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गई, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन हो गए,
घर की कोई भी वस्तु अगर हम खरीद के लेके आ रहे हैं, उन सब के पीछे जो है वो हमारे सुख को, हमारे उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो दैनिक जीवन के जो विज्ञापन आते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह पर प्रभावित कर रही है। कैसे? हम वही खाते पीते हैं और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। हम अपनी जरूरतों को अनावश्यक रूप में बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगी घड़ियां, कंप्यूटर आदि खरीद रहे हैं। जो मैंने बात अभी आप लोगों को समझाई, वास्तव में हमारा जीवन जो है ना वो पूर्ण रूप से विज्ञापन के प्रति समर्पित हो गया है। हम वही वस्तुएं लेते हैं, खरीदते हैं, पहनते हैं जो विज्ञापन में देखते हैं, विज्ञापन में देखते हैं। और कई कई बार तो ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिसका हमारे पास में कोई भी, जिसका हम उपयोग भी नहीं ले रहे हो, हमारे लिए वो कोई उपयोगी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद केवल दिखावे के लिए अगर हम वस्तुएं खरीद रहे हैं तो भी वो क्या है, वो सब उपभोक्तावादी संस्कृति को लक्षित करके बताई गई है कि हां, यही उपभोक्तावाद की संस्कृति होती है जिसमें आपको वो वस्तु जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है उसको खरीदने का, लेकिन उसके बावजूद आप खरीद रहे हो केवल दिखावे के लिए कि हाँ भाई उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हम कपड़े भी वही पहनते हैं जो विज्ञापन में आते हैं, विज्ञापन में जिस प्रकार दर्शाते हैं, या फिर जो ये बता देते हैं कि अच्छा ये अभी ट्रेंड में है, ये अभी ट्रेंड में है, ये आपके अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं। ठीक है, साबुन जो है वो हम उसी प्रकार की खरीदते हैं, या टूथपेस्ट है या जो हम उसी प्रकार खरीदते हैं जो हम विज्ञापन में देखते हैं कि हाँ भाई ये हमारे सिने स्टार प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, हम उपभोगों के दास बनते जा रहे हैं। जो वस्तुएं होती है हम उनके दास बनते जा रहे हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं। जरूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी जरूरतें अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। कई बार अगर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी मॉल में या फिर अगर ग्रोसरी स्टोर में खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि सामान एक या दो लेने जाते हैं, लेकिन वहां पर इतना इस प्रकार से विज्ञापन किया जाता है कि उसकी वजह से हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, और जब वहां से निकलते हैं तो हमारा बिल बहुत बड़ा बन चुका होता है, और वो वस्तुएं भी खरीद लाते हैं जिसकी हमें उपयोगिता नहीं थी, या जिसे अभी हमें खरीदना नहीं था। आगे बात समझ में? आगे देखिए, प्रतिष्ठा के नाम पर हम 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं कि हाँ भाई इसमें नेम और फेम मिलता है कि हमारे पास में 5 स्टार वाली जो है सुविधाएं होनी चाहिए। इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं, मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है, विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है, हम जीवन में विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं, सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं टूट रही है, मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। ये सारी चीजें इस संस्कृति की वजह से हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे जितने भी मानवीय सरोकार थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, मन में अशांति और आक्रोश जन्म ले रहा है, और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, हम इसमें आप इस बिंदु से सब कुछ समझ सकते हैं कि हम स्वार्थ केंद्रित होते जा रहे हैं, स्वार्थ केंद्रित होते जा रहे हैं, और किसको भूलते जा रहे हैं? परमार्थ को भूलते जा रहे हैं, दूसरे की भलाई का काम भूलते जा रहे हैं। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, है ना? अपना काम होना चाहिए, भगवान मेरा भला सबसे पहले करे, है ना? अपने स्वार्थ पर हम ज्यादा केंद्रित होते जा रहे हैं। आगे बात समझ में? देखिए, अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि यही संस्कृति, उपभोक्ता वाली संस्कृति जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो आएगी ना वो आएगी ये, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो यही आएगी। ठीक है, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगर इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, सामाजिक सरोकारों में कमी, सामाजिक सरोकारों में कमी। ठीक है, अशांति होगी, अशांति और आक्रोश, अशांति होगी तो आक्रोश भी बढ़ेगा। ठीक है,
तो हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों है? ये सारी चीजें तो आएगी, तो इस वजह से चुनौती बनेगी, इस वजह से तो चुनौती बनेगी। देखिए, सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर हैं, वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल हैं। भाई, इंसान जो है वो सादा जीवन और उच्च विचार वाला व्यक्ति होना चाहिए। वे चाहते थे कि में समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है, वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। उपभोक्तावादी संस्कृति है वो भोग को बढ़ावा देती है, वो ये नहीं कहती कि भाई आप जो है वो दूसरों के लिए जियो, नहीं। उपभोक्तावादी संस्कृति ये कहती है कि आप जो है वो खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। आपके पास ये वस्तु होनी चाहिए, आप इस वस्तु का उपभोग करने वाले होने चाहिए, बाकी सारी चीजें और उस वस्तु तक पहुंचने के लिए आपको चाहे कितनी भी मर्यादाएं तोड़नी पड़े तोड़ दो, ये वस्तु आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये उपभोक्तावादी संस्कृति हमें सिखा रही है। आगे बात समझ में? गांधी जी भी क्या चाहते थे? हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहे, हमारी जो नींव है, हमारी संस्कृति की जो नींव है उस पर कायम रहे, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागे। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। भाई, हमारी जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, सांस्कृतिक पहचान जो है ना, इसमें सारी बातें हैं, ठीक है। भारतीयों की जो पहचान होती थी उसमें सारी बातें ही आती है। तो हम हमारी सांस्कृतिक पहचान को इस उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आगे बात समझ में यहां? ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। आज से स्पष्ट करना है क्या? जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कैसे? आज से स्पष्ट करना, आप कैसे उस उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, ये बताना है। तो हम देखिए कैसे उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है, इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं, यहां तक कि हम जीवन का लक्ष्य ही उपभोग करना मान बैठे हैं, कि हम ये मान चुके हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हाँ, अगर ये वस्तु हमारे पास में है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, तभी हमारा जीवन सफल है, नहीं तो नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम हमारी वास्तविक जो चीज थी ना, जो हमारे वास्तविक संस्कृति की जो पहचान थी, मतलब हम नैतिक जिम्मेदारी से दूर हो गए, नैतिक जिम्मेदारी से दूर हो गए। कई बार हम जो है इस प्रकार से विज्ञापन में आ जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि आप कुछ नहीं करके भी दूसरे की सहायता कर देते हो। अरे नहीं, हम पहले सहायता करते थे, हम पहले सहायता करते थे। तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी जो होती थी उससे हम समझने वाली बात है, ठीक है। नैतिक जिम्मेदारी हमारी यहां पर ही आ गई, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमने जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया? उपभोग करना ही हमने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि हाँ भाई, जो वस्तु है उसका उपभोग कर लो, तभी आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो हम हमारी सांस्कृतिक पहचान भी खोते जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बार बार आती है वो एक ही बात आएगी कि स्वार्थ से भर चुके हैं, स्वार्थ से भरकर परमार्थ को भूल चुके हैं। पहले हम ये कहते थे दूसरों की भलाई, अब तो दूसरों की बात करते ही नहीं है, अपनी बात सबसे पहले की जाती है। आगे बात समझ में? हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। इस वजह से हम उत्पादों के गुलाम होते जा रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं आगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इस बात का क्या मतलब है? मतलब प्रतिष्ठा के आजकल ऐसे अनेक रूप आ गए हैं जिसकी वजह से हास्यास्पद, जिसमें आपकी फिर समाज हंसी क्यों ना उड़ाए, अनेक ऐसे रूप आ चुके हैं। और वास्तव में सही है कि हमारे ऐसे कार्य होने लग गए हैं जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास में बहुत कम सामग्री हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिखावा पूरा कर लें। तो उसके बाद में फिर क्या होता है? हंसी के पात्र बनते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं, उनके कारण हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। जैसे अमेरिका के लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे। वे धन देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। अब आप सोचिए,
आप ये कार्य अगर कर रहे हो तो क्या आपकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी? भाई लोग आपकी हंसी तो उड़ाएंगे ना कि भाई अभी जिंदगी जी नहीं रहा है और आप मरने के बाद की तैयारी कर रहे हो, केवल दिखावे के लिए, केवल दिखावे के लिए। तो प्रतिष्ठा, आपके प्रतिष्ठित कितने हो, ये समाज में आपके अनेक ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप समाज सेवा से मतलब परमार्थ से जुड़ जाते हो, इसको मैं ये कहूं, यदि आप परमार्थ से जुड़ जाते हो तो निश्चित तौर पर आप वैसे ही प्रतिष्ठित हो जाओगे और उसमें आपकी कोई हंसी भी नहीं उड़ाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी हंसी उड़ाने लग जाए समाज, तो निश्चित तौर पर वो प्रतिष्ठा फिर हमारे उस रूप में आ जाएगी जिसमें हमारी प्रतिष्ठा ही हमारे हास्यास्पद होने का कारण बन जाती है। आगे बात समझ में? आगे अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। क्या होना चाहिए? वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए उसकी गुणवत्ता को देखेंगे आप या विज्ञापन को? किसको देखेंगे ये स्पष्ट करना है। या सीधी सी बात है भाई, हमें तो ये देखना है, विज्ञापन तो देखना ही नहीं है। क्या चीज देखी जानी चाहिए? गुणवत्ता। ठीक है, गुणवत्ता को ही देखा जाना चाहिए। वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं, परंतु अधिकतर विज्ञापन भी भ्रम पैदा करते हैं। वे आकर्षण दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। उदाहरणतया चाय की पत्ती के विज्ञापन में लड़कियों के नाच का कोई काम नहीं होता। चाय की पत्ती का विज्ञापन है, उसमें अगर आप लड़कियों का नाच दिखा रहे हैं तो उसमें उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, टूथपेस्ट है, उसमें भी अगर हम देखें तो अनेक जो नृत्य डाले जाते हैं, तो उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि वस्तु की गुणवत्ता जो है, हमें किस पे बात होनी चाहिए? गुणवत्ता पर बात होनी चाहिए। वस्तु में कितनी क्वालिटी है, हमें उस क्वालिटी के संदर्भ में बात होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई केवल आप एक ऐसा कार्य करो जिससे मतलब ये चीज हो जाएगी, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है ना। तो हमें वस्तु की गुणवत्ता, विज्ञापन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है उस पर ध्यान देना जरूरी है। आगे बात समझ में? अधिकतर लोग नाच से इतने प्रभावित होते हैं कि दुकान पर खड़े होकर वही चाय पत्ती खरीद लेते हैं जिसका ताजगी से कोई संबंध नहीं। हमें वाह ताज जैसे शब्दों के मोह में न पड़कर चाय की कड़क और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे काम की चीज है। हमें चाय की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, उसके पीछे कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बात समझ में? आगे बात आगे अगला प्रश्न है, संस्कृति की नियंत्रण शक्तियां कौन सी है जो क्षीण हो चली है? संस्कृति की ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो समाप्त होती जा रही है, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। देखिए, भारतीय संस्कृति की नियंत्रण शक्तियां थी कौन कौन सी? भारतीय धर्म, परंपराएं, आस्थाएं। भारतीय संस्कृति को जो नियंत्रित कर रही थी कौन कौन सी चीजें थी? हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं और साथ ही साथ में हमारी आस्थाएं। ये हमारी संस्कृति को मजबूती प्रदान कर रही थी। ठीक है, लेकिन हमने इसमें भी पश्चिमी संस्कृति को अनुकरण करते करते उसमें ऐसी चीजें मिला दी कि धीरे धीरे इन सारी चीजें जो है वो अपना नियंत्रण खोती जा रही है। ठीक है, देखिए आज इन्हीं पर से विश्वास उठ गया है। आज न तो धर्म पर विश्वास रहा है, न मंदिर पर, न पुजारी पर और न सन्यासी पर। इसी कारण पुरानी परंपराएं और आस्थाएं खंडित हो चली हैं। लोग अब इनके अनुसार नहीं चलते, बल्कि पश्चिम से आई उपभोक्तावादी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं। हमारी जो धार्मिक पहचान जो थी, धीरे धीरे हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत दूर होते जा रहे हैं और इसी वजह से ना तो हम हमारे अपने धर्म पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना हम हमारे मंदिर पर विश्वास कर पा रहे हैं और ना ही हम हमारी आस्था पर विश्वास कर पा रहे हैं। अनेक बार ऐसी चीजें आती है जिसमें हम ये चीजें देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज पर निर्णय नहीं ले पाते। ठीक है, कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जो थी, हमारी आस्थाएं जो थी, उन पर वे इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम उन पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे। हम उन पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे, जो वास्तव में गलत है, क्योंकि हमें हमारी धर्म, परंपरा और आस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए और हम
उपभोक्तावादी संस्कृति के, जो पश्चिम से आई है, उसका अनुकरण करते हुए आज अगर हम देखेंगे तो विदेश में लोग जो है वो भारतीय धर्म को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय आस्थाओं को अपना रहे हैं और हम जो है धीरे धीरे उससे दूर होते चले जा रहे हैं। आगे बात समझ में? यहां आगे बढ़ता हूं। आगे, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता किस कारण नष्ट हो रही है? भारत की सांस्कृतिक अस्मिता किस कारण से नष्ट हुई है, उसका वर्णन करना है, समझना है। देखिए, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है भारत की सांस्कृतिक पहचान। यह पहचान उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण नष्ट हो रही है। भोगवाद में पड़ने के कारण भारतीय लोग अपना धर्म, अपनी परंपराएं, अपनी नैतिक विशेषताएं, मर्यादाएं खो रहे हैं। भारतीयता छोड़कर उन्नत इंसान बनने की होड़ में पड़ गए हैं। हम धीरे धीरे उस चक्र की ओर भाग रहे हैं, उस चक्र की ओर भाग रहे हैं जिसका कोई भी राह नहीं है, जिसकी कोई भी राह नहीं है। हम हमारी आस्थाएं, हमारी परंपराएं, आज मैंने जैसे आप लोगों को उदाहरण देके बताया कि आज हम जो है धर्म के नाम पर ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसमें हमें यह लगता है कि हाँ, सबसे बड़ा धार्मिक मैं ही हूं। लेकिन नहीं, आप अपने ही धर्म का मजाक बनाने जब लग जाते हो, तो वहां पर हमारी धार्मिक परंपराएं जो है, हमारी धार्मिक संस्कार जो है, हमारी आस्थाएं जो है, उनका क्षरण होता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से ही हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को उस प्रकार के दर्शाने की कोशिश करते हैं जैसे हम होते ही नहीं है। फिर भी आगे बात यहां पर समझ में? ठीक है, इस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का, सांस्कृतिक अस्मिता मतलब अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व की पहचान जो है, हमारा पहचान जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है वो समाप्त होती जा रही है। आगे बात यहां पर समझ में? उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये पाठ बहुत अच्छे से और बहुत मनोयोग से समझ में आया होगा। आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि वास्तव में कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे किस में जाती है, कि वो विज्ञापन की वजह से हमारे दिमाग पर असर करती है और हम उसकी वजह से ही उस विज्ञापनों में आकर, उस विज्ञापनों के प्रभाव में आकर हम वो वस्तुएं खरीद कर ले आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ निश्चित तौर पर आपको अपने आप से जोड़ रहा होगा, आपको ये भी सिखा रहा होगा कि वास्तव में हम किस प्रकार बौद्धिक गुलामी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पाठ के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि हमें किस प्रकार आधुनिकता का अंधानुकरण न करते हुए हमें केवल और केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी है। उसके विज्ञापन में ना पढ़कर हमें उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।